हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्म जयंती भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में और हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में रामनवमी के दिन स्थान स्थान पर, गांवों में, शहरों में और समस्त राम भक्त और इस जयंती को मनाते हैं। अपने नागौर शहर में भी हमने एक क्रम तय किया है पिछले वर्ष से, उसी को ध्यान में रख कर के इस बार एक विराट लक्ष्य के साथ संपूर्ण नागौर मिलकर के समस्त भेदों को छोड़ करके और समरसता और एकता का संदेश को ध्यान में रख करके और इस जयंती को आयोजित कर रहा है। इस रामनवमी महोत्सव में समिति में ये तय किया था कि 1 लाख राम भक्तों का एक ज्वार हमको नागौर में पैदा करना है। और जैसा कि समाचार पत्रों से, संपर्क से, बैठकों से जानकारी आ रही है, तो निश्चित रूप से कल की जो यात्रा है वह ऐतिहासिक होने वाली है। इस यात्रा में जो विशेष आकर्षण हैं, जो नागौर की धरती पर पहली बार हो रहे हैं, जैसे यात्रा में हाथी पर राम दरबार की जो सवारी है वो पहली बार आयोजित की जा रही है। इसमें राम दरबार की सजीव झांकी रहेगी। इसके बाद लगभग 8 से 10 संख्या में ऊंट पर महापुरुषों की, देवी देवताओं की, देशभक्तों की और 1857 की क्रांति में कार्य करने वाले ऐसे हमारे और जो राजा महाराजा जैसे रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि, इनकी झांकियां रहेगी। इसके पश्चात अश्वारूढ़ झांकियां, जिसमें अपने नागौर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अमर सिंह राठौड़ की सजीव झांकी, और इसी प्रकार से 100 ट्रैक्टरों पर और छोटी गाड़ियों पर राम और शबरी की झांकी के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश, तेजा गायन की सजीव झांकी। इसी प्रकार से कुछ अपनी जो पारंपरिक जातियां हैं, जो परंपरागत कार्य करते आई हैं, जैसे गांची समाज है, उनका घाणी यंत्र है, राव समाज है, उनका पोथी वाचन है, नायक समाज है, वीरता का प्रदर्शन है, ऐसे ही ढोली समाज के जो हमारे बंधु हैं, तो जो एक वीरता का भाव पैदा करने के लिए जो संगीत है, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए भी हमारी नई पीढ़ी भी उन सारे विषयों से पुनः परिचित हो, ऐसा भाव ध्यान में रखते हुए और इस बार की यह शोभा यात्रा का नियोजन किया गया है। सबसे प्रसिद्ध जो इसमें विशिष्ट बात है वह नासिक का जो बैंड है, जिसकी प्रस्तुति अमेरिका में भी हो चुकी है प्रधानमंत्री के दौरे के समय। वह नासिक बैंड और अपनी अद्भुत प्रस्तुति कल 6 स्थानों पर देने वाला है। वह भी शोभा यात्रा के साथ चलने वाला है। मातृशक्ति का जो उत्साह है वह निश्चित ही नागौर में एक इतिहास रचने वाला है। आज से पूर्व किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा, रैली, समारोह, सम्मेलन में मातृशक्ति ने इतना बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया है। इस बार यह देखना अपने आप में, जिस सशक्तिकरण की हम बात करते हैं या आधी आबादी कह करके हम जिनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो नागौर में यह एक सफल प्रयोग है कि इस बार पुरुष शक्ति से भी ज्यादा और अच्छी गति से मातृशक्ति भी मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर के संपर्क कर रही है। इस बार जो हमने समिति ने सारी लक्ष्य लिया है 1 लाख 1.25 लाख, तो इस महान विराट रैली में लक्ष्य 1 लाख से पार करने वाली संख्या, इतना शहर में उत्साह और जोश है कि ये लक्ष्य को हम पार करेंगे। सभी लोग कार्यकर्ता हमारे जुटे हुए हैं और जगह जगह जाति विरादी सब जगह समाज की बैठकें हुई। इस बैठकों में अच्छा माहौल, विशेष तौर से अभी जैसे भाई साहब ने बताया, मातृशक्ति का इतना ज़बरदस्त जोश उल्लास है, तो सहभागिता मातृशक्ति में ज़बरदस्त रहेगी। इससे बहुत संपूर्ण ये विराट शोभा यात्रा हमारे कल होने वाली है, ये मेरा कहना है। आतिशबाजी पर भी कुछ बता रहे थे ना? आतिशबाजी विशेष आतिशबाजी होगी शाम को समापन समारोह पर 20 मिनट के लिए आतिशबाजी कार्यक्रम रहेगा। महाआरती के साथ ये समापन होगा, उसके बाद आतिशबाजी और उसके बाद समापन होगा। इस बार जो शोभा यात्रा रहने वाली है वो ऐतिहासिक होगी। उसका जो रूट रहने वाला है, मैं रूट के बारे में बताऊंगा आपको।
खत्रीपुरा स्कूल से 4 बजे 4:30 बजे करीब शुरू होकर डे चौराया, श्री बल्लभ चौक, दिल्ली दरवाज़ा, गांधी चौक होते हुए शिवबाड़ी और कलेक्ट्रेट चौराया, अपने रेलवे स्टेशन चौराया और परशुराम सर्किल होते हुए नया दरवाज़ा से भूतनाथ मंदिर होते हुए केशवदास जी की बगीची और समापन बक्ता सागर जलेश्वर महादेव में होगा। और शाम को आतिशबाजी का प्रोग्राम वहीं रहेगा आरती के समय, और 20 मिनट तक बहुत जोरदार आतिशबाजी होगी। वो हमने बाहर से जयपुर से आदमी आके करेंगे। झांकियाँ कुल मिलाकर के 100 झांकियाँ इसमें रहेगी। ये रूट है सर, इसकी लंबाई कितनी है? 5.5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर। तो यूँ लग रहा है कि जैसे आगे वाला सिरा यहाँ पहुँच जाएगा और पीछे वाला वहीं रह जाएगा, मतलब इतना लंबा हो जाएगा ये। इतना इसमें क्या है कि जैसे क्योंकि पिछली बार अपना वो करीब इस बार का इस बार में अंतर ये रहेगा, क्योंकि पिछली बार अपने साथ 2 व्हीलर व्हीकल थे, तो लगभग 2 किलोमीटर की जो रेंज थी वो 2 व्हीलर व्हीकल्स की थी। अच्छा। तो वो एक गाड़ी क्या लगभग 5 से 6 फीट की दूरी लेकर के चलती है। पिछली बार लंबे होने का कारण ये था। बाकी सामान्यतः 30,000 जनता इतना बड़ा रूट कवर करती नहीं है। तो इस बार आग्रह केवल यही रखा है कि हमको पैदल चलना है। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति जो चलने में थोड़ी असमर्थता अनुभव करते हैं उनके लिए, और मातृशक्ति में भी ऐसे कुछ, उनके लिए एक कमांडो जिसको शॉर्ट जीप अपन कहते हैं, यह लगभग 35-40 के आसपास शॉर्ट जीप इसमें रहने वाली है। पिछले साल तो इस बार क्या है कि अधिकतम पैदल लोग चलने वाले हैं, तो पैदल लोग पिछले साल समूह में हो गया चलते हैं। तो निकलने वाले मोटर आगे निकल गए, जाके भी छूट गई। तो अब की बात ऐसा करें कि गैप नहीं पड़े, वो सब साथ चले। हाँ ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास है, वो साथ में। ये लगभग ये है कि पहला सिरा जब वहां पहुंचेगा बक्ता सागर, तो अंतिम सिरा लगभग रेलवे स्टेशन पुराना हॉस्पिटल ये इसके आसपास रहेगा। ये पूरा कवर रहेगा। अभी तो आप और इस बार अपन ने वॉकी टॉकी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था भी अपने कार्यकर्ताओं के पास। अच्छा, आप 16 लोगों को तय किया है जिनको वॉकी टॉकी देंगे और वो संपर्क साधेंगे ताकि गैप नहीं पड़े पूरी। गैप तो होना चाहिए बीच में, देखो इसके लिए 16 लोगों को तय किया गया। उससे तो क्या फिर व्यवस्था से हो सकती है, उल्टे बीच में गैप गैप नहीं रहेगा, पैदल चल में गैप रहेगा नहीं, वो मोटरसाइकिल से आगे भी तो थोड़ा गैप। एक जो विशेष बात अपने ध्यान में ये है कि सामान्य तौर पर इस प्रकार के जब प्रयोग करते हैं तो समाज का जो सहयोग होता है, तो अभी ऐसा ध्यान में आ रहा है कि यह उत्सव रामनवमी महोत्सव समिति की तरफ से नहीं होकर के समाजोत्सव हो चुका है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर वर्ग के लोग अत्यंत लालायित हैं। हम उनके पास नहीं पहुंच रहे, चला करके उनके समाचार हमारे पास आ रहे हैं कि हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, हम इस प्रकार से हुजूम बना करके आ रहे हैं। एक सामान्य से उदाहरण है कि 4 बजे ये रैली प्रारंभ होने वाली है, घाटी समाज के लोग 2 बजे एकत्रित आ रहे हैं और वहां से वो पैदल चल करके आने वाले। ये उत्साह उनके मन में है। ऐसे ही जितने प्रकार की एसोसिएशन है नागौर के अंदर, अभी तक के ज्ञात अपने जो सूचनाएं हैं उसमें वस्त्र व्यापार संघ, मोबाइल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, रिको, कृषि मंडी, इन सब लोगों ने या तो स्वैच्छिक अवकाश या आधे दिन का कार्य करना है, उसके बाद अपने सारे कार्यकर्ता मजदूरों कर्मचारियों सहित और शोभा यात्रा में पहुंचने का तय किया। हमारे जितने भी टेंट व्यवसायी बंधु हैं उन सब लोगों ने नागौर के प्रत्येक चौराहे को या अपने नजदीकी स्थान को अत्यंत भव्य तरीके से सजाना प्रारंभ कर दिया है। आप लोगों के भी ये दृष्टि में आया होगा, नया दरवाजा इत्यादि क्षेत्र। तो ये कुल मिलाकर के, और बाकी सब जगह ये जो होता है ना, कहा चलो ठीक है अपन कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि तक अपन रह जाएंगे। अब वहां जैसे खत्रीपुरा स्थान है तो वहां की जल की व्यवस्था वहां खत्री समाज और खत्रीपुरा के रहने वाले कार्यकर्ताओं ने की। उनके लगातार फोन आ रहे हैं, उनके ये भी फोन आ रहे हैं कि हम इस स्थान को कैसे सजा सकते हैं। नगर परिषद भी अपना पर्याप्त सहयोग, इस बार 5-7 जगह बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, उनके लगातार फोन आ रहे हैं कि जैन समाज भी कर रहा है। जैन समाज भी बहुत अच्छे तरह से झांकी, महावीर स्वामी जी की झांकी लेकर के आ रहे हैं। पुष्प बरसात करेंगे। बिल्कुल ऐसे विद्या भारती वगैरह ने यहाँ जो समापन स्थल है वहाँ जल इत्यादि की व्यवस्था, ऐसे साउंड वाले जो अपने हैं, लाइट वाले हैं, मतलब हर वर्ग जो है, यानी सबके राम सब में राम, ये जो हमारी थीम है, जिस राम राज्य की कल्पना हम सब करते थे, वह इस बार साकार और चरितार्थ होते हुए लग रही है। तो बाकी सारी बातें इसके सामने गौण।
आज सुबह से ही ये भी आ रहा है, प्रवेश द्वारों के लिए जगह नहीं मिल रही है। मतलब इतने लोग ललायित हैं, स्वागत द्वार बनाने के लिए सुबह से फोन आ रहे हैं कि आप खाली जगह बताओ, हमें लगाना है, खाली जगह साइड में लग रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिल रही। मतलब इतने लोग स्वागत द्वार लगाने के लिए तैयार हैं। मतलब इतना 5.5 किलोमीटर का रूट है, तो भी ये देखना पड़ रहा है कि खाली आते जगह आगे नहीं एक ही रहेगा या और भी आ रहे एक है। और 13 ऊँट है 8-10 और घोड़ों की संख्या तय नहीं। हाँ है थोड़े 5-7 तो है ही है, लेकिन 5 तो है। हो सकता है 10 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अपने हिसाब से कुछ लाएंगे। व्यक्तिगत भी लाएंगे, उनको मना नहीं घोड़े तो क्या करेंगे। एक्चुअली घोड़े तो काफी है ना अपने, व्यक्तिगत भी होते हैं। तो ज्यादा भी हो सकता है। विवाह का सीजन है, इतनी ज्यादा शादियां हैं, उसके बाद भी अभी तक हमको ना करने वाला ऐसा एक भी, हमारे 300-400 कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है। हमने जहाँ जहाँ जाति बिरादरी में संपर्क किए हैं, हमको जो जो व्यक्ति ध्यान में आए, एक ने भी ना ऐसा शब्द अभी तक नहीं बोला है। तो अपने आप में ये बहुत उत्साहजनक समाचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये भी कहा है कि शादी में जाएंगे तो 12 बजे पहले जाके आ जाएंगे, या फिर रात को जाएंगे 7 बजे बाद। बहुत कमल जी कोठारी है, समिति के समिति के उपाध्यक्ष। कमल कोठारी राजकमल के लिए हाँ, निश्चयात्मक तो क्या है कि उस स्थिति परिस्थिति का काम है। हाँ वो एंड में लेकिन शोभा यात्रा का जो मोटा मोटा समिति ने मिलकर के जो क्रम तय किया है, इसमें सर्वप्रथम अपने हाथी पर सवार जो राम दरबार है वह रहेगा। उसके बाद ऊंट पर जितने भी सवार झांकियां हैं वे, उसके साथ अश्वारूढ़ अश्व पर घोड़े पर सवार झांकियां, उसके साथ एक बैंड जो अपने स्थानीय बैंड हम ले रहे हैं यहाँ से नागौर से, उसके वादक रहेंगे। साथ में समिति के कार्यकर्ता, कुछ गणमान्य नागरिक वह उसके साथ चलेंगे। उसके पश्चात एक समूह में कुछ हमारी मातृशक्ति, उसके पश्चात 8-10 झांकियाँ, और इन 8-10 झांकियों के क्रम में फिर मातृशक्ति का क्रम रहेगा, बीच में कुछ युवा वर्ग रहेगा, इसके पश्चात मातृशक्ति, और अंत में फिर जो अपनी युवा शक्ति है वह रहने वाली है। और ऐसा है कि लगभग 50% जो युवा है इस पूरी सभा के शोभा यात्रा के, वह अपने हाथ में भगवा ध्वज लेकर के चलने वाले हैं। ये मोटा मोटा इसमें क्रम रहने वाला है। जो कमांडो गाड़ियां हैं वो सबसे अंत में रहेगी। अच्छा अंत में रहेगी। जी।